मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है। अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। और यहां आते ही कोई, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हा पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को आपने फैलाया है, उसे मैं सहज अनुभव कर सकता हूं। और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी, जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारीज के प्रमुख के रूप में उन्होंने संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था तो उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सबने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया,
जो भी ऐसे स्थानों पर पहुंच गया वह इन स्थानों की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में आ जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन जाने के लिए नहीं है। इनर वेलबींग और माइंडफुलनेस के लिए जो आपने ये सेशन आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे अभियान का प्रारंभ किया है जो न केवल राष्ट्र की रक्षा नींव को और मजबूत करेगा, बल्कि सारे सूरवीर, यही नहीं पूरे भारत के जो बैठे हैं, उनको आत्मिक शक्ति देगा और पूरे समर्थन से देश की सीमाओं को सुरक्षित वह रखते हैं। और मैं मानता हूं एक प्रकार से उनका यहां आने पर आत्म रूपांतरण होगा।